शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। वाकवा आर्य समाज और प्लेन विलियम्स आर्य जिला परिषद की ओर से मैं पंडित जीवन महादेव आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकगण, इस मास को सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित किया गया है क्योंकि 1874 ईस्वी में इसी जून मास के 12वें दिनांक को शुक्रवार का दिन था और सत्यार्थ प्रकाश कालजयी ग्रंथ का प्रणयन महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आरंभ हुआ था। प्रश्न उठता है दर्शकों कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ क्यों लिखा गया। स्वयं महर्षि जी लिखते हैं, सत्यादर्थ प्रकाशाय ग्रंथस्तेनैव निर्मितः वेदादि सत्यशास्त्राणां प्रमाणै गुणः संयुक्तः। अतः सत्य के प्रकाश के लिए ही इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रमाण और गुण सहित हैं। उद्देश्य है कि साधारण से साधारण व्यक्ति के पास महर्षि जी के विचार पहुँचे। उस समय हिंदी गद्य का विकास आरंभ होने लगा था और महर्षि जी को भी अच्छी तरह से हिंदी बोलना आया नहीं था। उस समय न ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी और न ही ऋषिवर जी को कोई संगठन या संस्था कायम करने का विचार था। महर्षि जी की भाषा तो गुजराती थी, पर वे संस्कृत में ही कई वर्षों से बोलते आए थे। एक बार केशव चंद सेन नामक पंडित जी ने स्वामी जी से निवेदन किया कि अपने व्याख्यान को हिंदी में बोला करें और स्वामी जी भी सहमत हो गए। काशी में 1874 ही में स्वामी जी ने हिंदी प्रचार करना आरंभ किया। कभी कभी संस्कृत शब्द अनायासी आ जाते थे। मुरादाबाद निवासी चौबे ब्राह्मण राजा कृष्णदास साहब बहादुर काशी में कलेक्टर थे। अंग्रेज सरकार ने उनको CSI अर्थात कंपनी ऑफ द स्टोर ऑफ इंडिया पद से सम्मानित किया था। वही काशी में ही स्वामी जी से प्रथम बार भेंट हुई थी। जब स्वामी जी अलीगढ़ पधारे थे तभी राजा कृष्णदास जी से उनकी दूसरी बार भेंट हुई थी और तभी उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि यदि उनके उपदेशों को संकलित कर पुस्तक आकार देकर प्रकाशित कर दिए जाए तो वे लोग भी लाभ उठा सकेंगे जिनको स्वामी जी के उपदेशों को सुनने का सौभाग्य नहीं मिला हो। श्रोताओ, यह बात
वहीं से चिरस्थायी और पीढ़ी दर पीढ़ी के लाभान्वित होने के लिए तय हो गया था। राजा कृष्णदास स्वयं स्वामी जी के उपदेशों को लिखवाने की व्यवस्था तथा छपवाने के खर्च सब अपने ऊपर ले लिया। श्रोताओ, चलो अब तक सत्याप्रकाश का हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में उनके प्रकाशन की छोटी सी कहानी सुनाई आप लोगों को। अब जितना शीघ्र हो सके इस ग्रंथ को पढ़ेंगे उतना ही लाभ होगा, अच्छा होगा। चले हम प्रश्न करते हैं कि सत्याप्रकाश ग्रंथ को हम क्यों पढ़ें, इसे पढ़ने से लाभ क्या है। चलिए हम कुछ प्रमुख लाभों को संक्षिप्ततः प्रस्तुत करते हैं। पहली बात, वैदिक धर्म और वेद विषयक बातों की मुख्य जानकारी हो जाएगी। दूसरा लाभ, हमारे आर्य पूर्वजों के विषय में भी जानकारी हो जाएगी। रामचंद्र कृष्णचंद्र जी, योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज, मनु महाराज, गौतम, कनाद, जैमिनी, व्यास, कपिल, पतंजलि या जयवल्क आदि के कुछ विचार और उनको भी हम जान जाएंगे कि कैसे महापुरुष थे। तीसरी बात, अंधविश्वास और कुरीतियों से छुटकारा मिल जाएगी। चौथी बात, पठन पाठन के विषय कि कौन कौन से ग्रंथ पढ़ना और कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने में वर्जित हैं, इनकी जानकारी मिल जाएगी। पांचवा लाभ है, अन्य मतांतरों के मुख्य बातें जान जाएंगे। अपने मूल धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की तीव्र इच्छा होगी। कोई भी आपको धर्मांतरण करा नहीं सकेगा। इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, चलिए हम देखें कि सत्याप्रकाश में ऐसे कौन कौन से विचार हैं जिनसे विश्व के विद्वानों ने प्रभावित होकर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया था। पूर्वीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, जर्मनी आदि लगभग 20 से ऊपर भाषाओं में अनुवाद किया गया। यह ग्रंथ 14 समोल्लासों में और इसके बाद मंतव्य कि महर्षि जी किन किन बातों को स्वीकारते थे और किन किन बातों को नहीं स्वीकारते थे, इस मंतव्य में है। पहले समोल्लास में ईश्वर के विभिन्न वाचक नामों के अलावा ओम उनका निज नाम, इसकी जानकारी है। दूसरे समोल्लास में संतानों को क्या क्या शिक्षा दी जाए। तीसरे समोल्लास में किन किन ग्रंथों को पढ़ना, फिर ब्रह्मचर्य का पालन, प्राणायाम आदि का विषय है। चौथे समोल्लास में विवाह कब करना है और गृहस्थाश्रम में कैसे रहना है। पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास की विधि, इसका महत्व भी दिया गया है। छठे समोल्लास में राजधर्म, कैसे देश को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। सातवें समोल्लास में ईश्वर कौन है और वेद क्या है, इसकी चर्चा है। आठवें समोल्लास में सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे और कब। नौवें समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या हुई है। 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार,
भक्ष्य अभक्ष्य की चर्चा है। 11वें समोल्लास में भारत में फैली विभिन्न मत मतांतरों की समीक्षा। 12वें में जैन और बौद्ध मत की समीक्षा। 13वें ईसाई मत की समीक्षा और 14 में मुस्लिम मत की समीक्षा हुई है। श्रोताओं, पहले 10 समोल्लास पूर्वार्ध भाग हैं और शेष उत्तरार्ध भाग हैं। दर्शकों, इस ग्रंथ को पढ़ने वाले यदि ईसाई हो तो सच्चे ईसाई और यदि मुस्लिम हो तो कट्टर मुस्लिम हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, महर्षि जी ने कोई कहीं पर अपनी बात नहीं कही है। उन्हीं सार्वजनिक बातों को जो आदि काल से मानते आ रहे हैं और अब तक विद्वानों जैसे महर्षि मनु, पतंजलि, गौतम, कणाद, व्यास आदि दर्शनकार फिर वेद के मंत्रों आदि से अपने कथन को पुष्ट किया। एक जगह स्वयं महर्षि जी लिखते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठितः न शोभते मध्य सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि जो माता पिता अपने बालक को पढ़ाते नहीं हैं वे मानो ऐसे हंस के समाज में कोई बगुला आ गया हो। ध्यान के लिए धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो तो विद्वान गण इसे सुधार कर समझेगा। बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।